Hello everyone, welcome back to Kaushal Bioprep. In today's lecture, we are going to discuss another topic, and the topic is embryonic significance of three germ layers. In last topic, we have discussed gastrulation, जिसमें हमने पढ़ा है कि गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, जो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स हैं उनकी फॉर्मेशन बेसिकली होती है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है, प्लीज़ गो बैक एंड सी दैट लेक्चर फर्स्ट, राइट. नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस थ्री जर्म लेयर्स. नाउ इफ़ यू स्टडी एम्ब्रोलॉजी, तो इसमें क्या है, वी आर स्टडिंग द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ, राइट. सो जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट एम्ब्रोलॉजी. सो फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक की बात कर रहे हैं, राइट. एंड इसी में एम्ब्रोजेनेसिस के टाइम पे देर इज़ समथिंग कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन, in which there is movement of cell and there is formation of three germ layer. These three germ layers are ectoderm, mesoderm and endoderm, right. These layers basically serves as the foundation blueprint for organogenesis. What does that mean? कि जो ऑर्गेनिज्म में जितने भी ऑर्गन्स बनने हैं, the whole body of the organism is going to be made up of from these three layers. चाहे कोई भी सिस्टम हो, उसका फॉर्मेशन तीनों में से एक ही लेयर है कोई जो करने वाली है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, राइट. तो दीज लेयर्स आर ऑलरेडी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो अगर आप देखें तो फॉर्मेशन ऑफ द जर्म लेयर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ गैस्ट्रुलेशन. गैस्ट्रुलेशन में क्या होगा, बेसिकली सिंगल लेयर ब्लास्टुला है विच विल ट्रांसफॉर्म इनटू ट्राइलेमिनर एम्ब्रियो. ट्राइलेमिनर मतलब थ्री लेयर्स कंटेनिंग एम्ब्रियो. फर्स्ट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, राइट. तो ये तीन जर्म लेयर्स बन जाएंगे. इन जर्म लेयर्स को जब बनाते हैं तो व्हाट हैपन्स, देर इज सेल माइग्रेशन, देर इज इन्वेजिनेशन एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीज लेयर्स आकर. Ectoderm is the outermost layer and it is derived from something called epiblast cells which is present on the surface, right. तो ectoderm सबसे बाहर वाली है. Then we have the mesoderm which is the middle layer and it is formed from epiblast cell that migrate through the primitive streak. ठीक है. तो प्रिमिटिव स्ट्रीक की जब फॉर्मेशन होती है तो वहाँ से जो सेल माइग्रेट करते हैं वो क्या बनाएंगे, दे आर फॉर्मिंग द मीजोडर्म विच इज़ द सेकेंड और मिडल लेयर. देन देर इज एंडोडर्म विच इज़ द इनर लेयर एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सेल दैट डिस्प्लेज द हाइपोब्लास्ट, राइट. तो अगर आप थोड़ा सा एम्ब्रोलॉजिकल परस्पेक्टिव से देखें तो व्हाट हैपन्स इज, गेमीट जो है वो आपस में फ्यूज़ करते हैं तो उससे आपको जाइगोट मिलता है. जाइगोट में क्लीवेज होता है तो you find 2 cell 4 cell stage and finally there is something called morula which is solid mass of cell. और उसके बाद there is something called blastula जिसमें blastocyst होती है. अगर blastula को आप देखें तो blastula में इस तरह से स्ट्रक्चर है अगर, तो बीच में क्या है, there is cavity, यहाँ ऊपर कुछ सेल होते हैं, ठीक है. जो ऊपर वाले सेल हैं उनको आप एपीब्लास्ट कह देते हो और नीचे वाले जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं हाइपोब्लास्ट. ये दो तरह के सेल ऑलरेडी हैं जब ये ब्लास्टुला है, राइट. गैस्ट्रुला जब ये बनता है तो इन्हीं सेल्स में मूवमेंट स्टार्ट होती है. तो यहाँ पे भी मैंने आपको क्या बताया कि एपीब्लास्ट वाले जो सेल हैं वो क्या बना रहे हैं, एक्टोडर्म. और एक वहाँ पे जब डेवलपमेंट के टाइम पे प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन होती है, देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रिमिटिव स्ट्रीक जो मैंने लास्ट लेक्चर में दिखाया भी आपको. वहाँ से सेल अंदर की तरफ माइग्रेट करते हैं तो जो माइग्रेटिंग सेल हैं वो मीजोडर्म बनाएंगे एंड देन लास्टली जो हाइपोब्लास्ट के सेल हैं वो एंडोडर्म बनाते हैं, राइट. जैसे यहाँ पे आप बहुत अच्छे से ये देख सकते हैं तो यू कैन सी इट वेरी क्लियरली ओवर देयर. सो दिस इज़ द प्रिमिटिव स्ट्रीक स्ट्रक्चर और ये प्रिमिटिव नोड भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ये ऊपर वाला लेयर जो एपीब्लास्ट का है और नीचे ये देखो आपके येलो वाले जो सेल हैं, दिस इज़ एंडोडर्म सेल और बीच में ये जो सेल एरो दिखाए रखे हैं आपको इस तरह से, ये मीजोडर्म का सेल है, ठीक है. तो ये अगेन स्ट्रीक है और ऐसे मूवमेंट जो आपको दिखा रखी है. तो एपीब्लास्ट इज आउटर मोस्ट, एंडोडर्म जो है वो किससे बनेगा, हाइपोब्लास्ट से जो इनर वाला है, और मिडिल का जो लेयर है दैट इज बेसिकली और मीजोडर्म, ठीक है. अब सिग्निफिकेंस पे आते हैं, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच जर्म लेयर. तो सिग्निफिकेंस का मतलब है कि इम्पॉर्टेंस क्या है. तो अगर हम फर्स्ट लेयर की बात करें विच इज़ एक्टोडर्म, तो इट प्राइमरली गिव राइज टू द नर्वस सिस्टम एंड एपिडर्मल स्ट्रक्चर. दो चीज़ें जो हैं वो ये बनाएगी, एक तो नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट और एक एपिडर्मल टिश्यू का डेवलपमेंट यहाँ से होगा. तो होता क्या है, एक्टोडर्म में भी आगे क्या है, डिफरेंट आप कह लीजिए डिफ्रेंशिएशन से अलग अलग तरह के सेल्स बनेंगे. तो पहला है आपका सरफेस एक्टोडर्म बनाने वाले सेल्स और यहाँ पे एपिडर्मिस हो गया, हेयर हैं, नेल्स हैं, ठीक है, स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, लेंस इन द आई, एनिमल ऑफ द टीथ. ये सब आपको याद रखना है क्योंकि ये चीज़ें जो एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी. जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि इनामल ऑफ टीथ किससे डिराइव्ड है, तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द सरफेस एक्टोडर्म. सेकेंड एक्सटेंशन क्या है, न्यूरल एक्टोडर्म. सो न्यूरल एक्टोडर्म विल गिव राइज टू
brain, spinal cord, retina of the eye, cranial and spinal nerves. And lastly, there are some neural crest cell which are going to give rise to melanocytes, right? Melanin producing cell जो होते हैं आपके, adrenal medulla वाला जो portion है adrenal gland का, facial cartilage and peripheral nervous system. So these are some major derivatives of the ectoderm. तो एक्टोडर्म के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा? सर्फेस एक्टोडर्म, न्यूरल एक्टोडर्म एंड फाइनली न्यूरल क्रेस्ट सेल्स. सेकेंड वन इज योर मीजोडर्म. तो मीजोडर्म जो है दैट इज द मिडल जर्म लेयर. अब इसकी अगर बात करें तो ये आपको कौन से स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है? सपोर्ट, मूवमेंट, सर्कुलेशन एंड प्रोटेक्शन. तो मेजर डेरिवेटिव्स क्या हैं आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेजर डेरिवेटिव्स के बाद आगे क्या बनने वाला है. फॉर एग्जाम्पल मीजोडर्म को अगर आप देखोगे, सो देर इज पेरेक्सियल मीजोडर्म, देर इज इंटरमीडिएट मीजोडर्म, देन देर इज लेटरल प्लेट मीजोडर्म, और उसके अलावा देर इज समथिंग कॉल्ड नोटोकॉर्ड. तो ये 4 स्ट्रक्चर हैं. पेरेक्सियल मीजोडर्म जो है वो सोमाइट की फॉर्मेशन करता है, स्केलेटल मसल्स बनाएगा, वर्टिब्री बनाएगा, जो वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्री होती है वो इससे बनी होती है, और स्किन में जो डर्मिस है वो पेरेक्सियल मीजोडर्म से बनी है. इंटरमीडिएट मीजोडर्म की बात करेंगे तो ये किडनी और गोनाड्स, तो ये क्या बना रहा है? आपके वेस्टिजियल ऑर्गन्स को बना रहा है. लेटरल प्लेट मीजोडर्म की बात करें तो ये भी आपके कुछ ऑर्गन्स को फॉर्म करता है, जैसे कि ब्लड वेसल्स, हार्ट, कनेक्टिव टिश्यू, इसमें ब्लड भी आ गया, एंड द लिम्स. तो ये सारा फॉर्मेशन किसके अंदर आ जाएगा? मीजोडर्म जो स्पेसिफिकली है. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड नोटोकॉर्ड विच इज़ द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एंड इट इंड्यूसेस द न्यूरल डेवलपमेंट. तो जब हम आगे जाके चिक में डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि न्यूरल डेवलपमेंट के लिए नोटोकॉर्ड का होना बहुत जरूरी है. नोटोकॉर्ड खुद किससे बनी है? मीजोडर्मल आपका डिराइव्ड है नोटोकॉर्ड. ठीक है. नेक्स्ट जो आपकी लेयर है दैट इज एंडोडर्म, द इनर मोस्ट वन. अब इसकी सिग्निफिकेंस को देखेंगे तो इसमें इंटरनल लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन सिस्टम जो है वो बनाना इसका काम है. तो मेजर डेरिवेटिव्स में क्या आएगा आपका? डाइजेस्टिव ट्रैक अगर आप देखें तो लाइनिंग ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक विच इज़ योर गट बेसिकली, लिवर, पेनक्रियास, ये सब किससे बना है? एंडोडर्म से बना है. रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें इसमें ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, लंग्स हैं, ये भी किससे डिराइव हुआ है? एंडोडर्म से डिराइव है. एंड देन योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, थायरॉयड, पैराथायरॉयड, थाइमस ग्लैंड. सो दीज आर द मेजर डेरिवेटिव ऑफ द एंडोडर्म. तो नाउ यू गेट टू नो कि जो आपकी 3 जर्म लेयर्स हैं इनसे आपकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितना भी फॉर्मेशन है वो इवेंचुअली इन्हीं से होना है. तो आपको डेरिवेटिव्स का पता होना चाहिए. अब यहाँ पे इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखें, द आउटर मोस्ट वन इज कॉल्ड द एक्टोडर्म, देन यू हैव द पिंक वन दैट इज द मीजोडर्म, मिडल वन एक्चुअली, एंड द इनर मोस्ट इज द एंडोडर्म. ठीक है. अब यहाँ पे ये हुआ कैसे? बेसिकली ये जो है आपका दिस थिंग इज गैस्ट्रुला. गैस्ट्रुला में आपको ये तीनों लेयर्स मिलती हैं जो बनी किससे हैं? एग और स्पर्म जब फ्यूज़ किया था ना तो उसके बाद जाइगोट बना, भी मैंने पीछे बताया आपको. जाइगोट से आपका जो है मोरूला एंड देन ब्लास्टूला, राइट. ब्लास्टूला में जब मूवमेंट स्टार्ट हो तो गैस्ट्रुला, तो ये बनेगा. अब ये जो तीनों लेयर्स हैं एक्टो, एंडो, मीजो, इनकी अगर बात करें तो यू सी ओवर हेयर एक्टोडर्म में हेयर, एपिथेलियल सेल, न्यूरॉन, मैंने ऊपर बताया ना आपको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सारा एक्टोडर्म से बना है. मीजोडर्म में क्या है आपका? स्केलेटल मसल सेल है, एंडोथीलियल सेल्स हैं, कार्डिक मसल सेल्स हैं. फिर अगर हम बात करें एंडोडर्म की, यू हैव डाइजेस्टिव ट्रैक का जो लाइनिंग है, ठीक है, लिवर सेल्स हैं जो इंटरनल ऑर्गन्स है बेसिकली. तो एवरी लेयर इज इम्पॉर्टेंट इन इट्स ओन वे. वाई? बिकॉज दे आर गोइंग टू बी डेरिवेटिव्स जो होंगे इनके, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड डेरिवेटिव्स फॉर मेजर ऑर्गन्स, राइट. तो बॉडी के जो मेजर ऑर्गन्स है वो बेसिकली इन्हीं लेयर से बनने वाले हैं. तो पहली तो ये इंपॉर्टेंस है. दूसरा, देर इज क्रॉस टॉक बिटवीन द जर्म लेयर्स एंड दैट इज व्हाट यू कॉल इंडक्टिव इंटरेक्शंस. नाउ व्हाट इज इंडक्टिव इंटरेक्शंस? इंडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चा? जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे बात करते हैं, देर आर 2 लेयर्स. एक ये लेयर है, लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, ये आपस में सिग्नलिंग करके एक दूसरे को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही हैं. तो उसको आप क्या कहते हो? इंडक्टिव सिग्नलिंग कह सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पे ऑर्गेनोजेनेसिस के टाइम पे व्हाट हैपन्स, द जर्म लेयर्स इंटरैक्ट विया सिग्नलिंग पाथवेज एंड दे कोऑर्डिनेट द डेवलपमेंट. सो व्हाट हैपन्स, जैसे कि न्यूरल इंडक्शन की अगर बात करें तो न्यूरल इंडक्शन में बेसिकली आप नर्वस सिस्टम को इंड्यूस करवा रहे हो. तो नोटोकॉर्ड विच इज मीजोडर्म, इट इंड्यूसेस द ओवरलाइंग एक्टोडर्म टू फॉर्म द न्यूरल ट्यूब. क्योंकि हमें पता है एक्टोडर्म से एक तो एपिडर्मिस बनना है, दूसरा क्या बनाएगा आपका? नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम बनने के लिए पहले वह न्यूरल ट्यूब बननी होती है. तो वो न्यूरल ट्यूब बननी तो एक्टोडर्म से है, लेकिन उसके नीचे एक मीजोडर्म लाई कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड से कुछ सिग्नल आएगा जो इस एक्टोडर्म को कहेगा कि आपने एपिडर्मिस नहीं, आपने नर्वस सिस्टम बनना है, अगर वो सिग्नल वहाँ आता है. सो दैट इज हाउ द क्रॉसटॉक टेक्स प्लेस एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड देखिए, लिम्ब डेवलपमेंट की एक बात करें तो मीजोडर्म डिराइव्ड मीजनकाइम सिग्नल्स होते हैं.
तो ये जो मेसेनकाइम का सिग्नल है, इट बेसिकली सिग्नल किसको देगा, एक्टोडर्म को, टू फॉर्म द एपिकल एक्टोडर्मल रिज. दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बेसिकली रेगुलेट द लिम्ब ग्रोथ. तो आप जब लिम्ब डेवलपमेंट एम्फीबियंस में बढ़ते हो तो वहाँ पे हम AER का बहुत इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं. मीजोडर्म से कुछ सिग्नल आता है जो AER फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और वहीं से लिम्ब ग्रोथ आगे होने वाला है. तो सिग्नलिंग आपको समझ आ रहा है. क्रॉस टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक और एग्जाम्पल देखिए, लंग एंड लिवर इंडक्शन. तो एंडोडर्मल प्रोजेनिटर रिस्पॉन्ड टू मीजोडर्मल सिग्नलिंग. तो इसका मतलब है अंडरलाइंग जो मीजोडर्म है वो कुछ सिग्नल दे रही है. ठीक है, किसको दे रही है, एंडोडर्म को, और एंडोडर्म से फिर आगे क्या बनेगा, बेसिकली लंग और लिवर बनेगा. और वो सिग्नल क्या है, यहाँ पे स्पेसिफाई भी किया है, FGF एंड BMP सिग्नलिंग जो है होती है. तो क्रॉस टॉक का मतलब ये है आपस में ये लेयर्स एक दूसरे को सिग्नल दे के इंस्ट्रक्शन पास करते हैं कि आपने क्या बनाना है, क्योंकि एक लेयर से एक चीज़ तो बननी नहीं. अगर आप यहाँ पे भी देखो, जैसे एंडोडर्म यहाँ से गट भी बना रहा है, लिवर भी बना रहा है, लेकिन सिग्नल अलग होगा दोनों के लिए, राइट. सो दैट इज़ व्हाट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट. देन अगर आप एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखो या कंपैरेटिव एम्ब्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखो, तो जर्म लेयर जो फॉर्मेशन है एवोल्यूशन बेसिस पे देखो, इट इज़ हाईली कंजर्व्ड. व्हाट डज दैट मीन, वर्टिब्रेट में जैसे मान लीजिए हम एक्टोडर्म की बात करें, मैंने कहा एक्टोडर्म नर्वस सिस्टम बनाता है, तो आप वर्टिब्रेट की सारी क्लासेस में देखेंगे तो एक्टोडर्म से ही नर्वस सिस्टम बनेगा. तो देयर इज़ अ पैटर्न विच इज़ सीन, राइट. और ये आपको वर्टिब्रेट्स में मिलेगा. फिर इस पैटर्न का कुछ वेरिएशन होगा जो आप डेवलपमेंटल पैटर्न में देख सकते हो जो इनवर्टिब्रेट्स में होगा. तो ये एवोल्यूशनरी स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है. ठीक है. और अगर हम बात करें, अगर आप एम्ब्रोलॉजिकल स्टडीज़ अच्छे से करते हो, जैसे हमने ओरिजिन देखा फॉर एग्जांपल, जब हम नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं हमें पता है किससे होना है, वो एक्टोडर्म से होना है. तो जब वो डेवलप हो रहा है, अगर आपको ओरिजिन पता है तो आप ट्रेस कर सकते हो कि कहाँ पे प्रॉब्लम आए कि आपको कोई कंजेनिटल एनॉमलीज मिल रही हैं. ठीक है, कंजेनिटल एनॉमलीज मतलब बाई बर्थ अगर कोई डिसऑर्डर है तो वो आपको एम्ब्रोलॉजी स्टडी करके पता लग जाएगा. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. अब यहाँ पे अगर हम बात करें गैस्ट्रुलेशन, तो ये एवोल्यूशनरी बेसिस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका आप कह लीजिए कंपैरेटिव एम्ब्रोलॉजी के बेसिस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी आपको इस लेक्चर से इतना पता लग गया होगा कि चाहे एक्टोडर्म हो, चाहे मीजोडर्म है या एंडोडर्म है, तीनों की तीनों लेयर जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं फॉर द ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनिज्म का जो कंप्लीट सिस्टम है उसको बनाने के लिए. और सिर्फ आपको ये नहीं याद रखना कि इनके डेरिवेटिव्स क्या हैं, यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि ये आपस में क्रॉस टॉक भी करती हैं, आपस में सिग्नलिंग करती हैं, सो दैट पर्टिकुलर ऑर्गन और टिश्यू कैन बी फॉर्म, right. So that is it for today. Stay connected for upcoming lectures. If you like the session, you must like the video and share it with your friends जिनको आपको लगता है ये देख के वो कुछ सीखेंगे या they need to understand this. So you can share it further and comment down your queries or your suggestions, and subscribe to the channel also, and I will see you all in the next lecture. Thank you so much.